you have made NQT educational channel. Dear students, we at Islampur are committed to provide quality education to prepare for NEET and other medical entrance exam. अभी लॉकडाउन के दौरान आप हमसे जूम पर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं अभी ऑनलाइन और बाद में ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो आप हमें 7645936232 पर मैसेज करें। मैं आपको जूम आईडी पासवर्ड दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट हमसे जुड़कर लाइव क्लासेस ले सकते हैं। फिलहाल हमारी वीडियोज, क्वालिटी एजुकेशन की वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड हो रही हैं और आप उन्हें देखकर अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अभी क्लास 11th और 12th की वीडियोज अपलोड होगी। अब अकॉर्डिंग टू रूटीन्स वीडियो अपलोड होंगी। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे क्लास 12th 10th की वीडियोज अपलोड होगी, जबकि संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे इनकी क्लास 11th एंड 9th लेवल की वीडियोज अपलोड होगी। साथ ही साथ जूनियर क्लासेस में भी वीडियोज अपलोड होंगी टाइम टू टाइम, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। डॉक्टर्स, वी आर स्टडी लीफ। हम लीफ की स्टडी कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ लीफ स्टडी की। आज हम बात करेंगे लीफ वेनेशन की। लीफ वेनेशन, सबसे पहले हम समझें लीफ वेनेशन क्या होता है। लीफ वेनेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स and values in the leaf is known as leaf venation. means अगर लीफ की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है टिपिकल लीफ है, तो इसमें आपको पता है कि इसमें दो तरह की टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यू होता है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये बंडल्स के रूप में रहते हैं स्टेम में, और ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू सब्सटेंसेस हो। जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम ये वाटर प्लस मिनरल्स को रूट से कहाँ तक लाता है? अस्टोमाटा तक लाता है। जहाँ अस्टोमाटा में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान इसमें ग्लूकोज मेनली तैयार होता है, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स तैयार होता है, और यहाँ से फ्लोएम के द्वारा ये लीफ प्लांट के अदर पार्ट्स तक ले जाया जाता है। तो अब इसमें जाइलम और फ्लोएम की जो अरेंजमेंट होती है किसी भी लीफ में, जाइलम और फ्लोएम की जो लीफ में अरेंजमेंट होती है, इसी को हम लोग लीफ वेनेशन कहते हैं। ठीक है, या आप डिटेल में आप कह सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ वेनेशन दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम दैट इज कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोएम और कंडक्टिंग टिश्यू इन अ लीफ इज नोन एज लीफ वेनेशन। इसमें जो कंडक्टिंग टिश्यू का अरेंजमेंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं लीफ वेनेशन। अब लीफ वेनेशन में जैसे कई तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। जैसे हमारे पास कुछ लीव्स है, ये देखिए, इसमें इसकी वेनेशन अगर देखिए, है ना, इसकी वेनेशन से आपको क्या दिख रहा है? एक मिड वेन है और साइड से वेन्स निकल रहा है। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो देखिए, एक वेन्स यहाँ से निकल रहा है तो उसके दूसरा वेन्स अलग से निकल रहा है। तो कुछ वेन्स पैरेलल है, ये वेन्स इनके पैरेलल नहीं है। दूसरी लीफ हमारी ये देखिए, ये है, इनकी वेन्स अगर ध्यान से देखिए, इनकी वेन्स पैरेलल होती है। तीसरी वेन्स अरेंजमेंट की बात करते हैं तो इनकी अरेंजमेंट देखिए, इनकी अरेंजमेंट है ना,
इनकी अरेंजमेंट, इनकी लीफ अरेंजमेंट अलग तरह की तरह का है। तीसरी इस लीफ की देखिए तो इसका लीफ वेनेशन ये देखिए है ना, इसका लीफ वेनेशन कुछ अलग है। तो अलग अलग टाइप्स के लीफ में वेनेशन अलग अलग तरह का होता है, वेन्स अरेंजमेंट अलग अलग तरह का होता है। तो हम यही समझेंगे कि इसमें वेनेशन कितने टाइप के, वेनेशन की बात करते हैं, वेनेशन कितने टाइप के होते हैं। अब वेनेशन समझते हैं, वेनेशन दो टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन सबसे पहले हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन की बात करेंगे। रेटिकुलेट वेनेशन, राइट। चलिए वेनेशन में ये देखिए, जैसे कुछ इसमें वेन्स है, ये देखिए इनके वेन्स के अरेंजमेंट देखिए, दिख रहा है आपको कुछ, है ना डिफरेंस। ये वेन्स के अरेंजमेंट देखिए, आपको क्या दिख रहा है, इनमें एक मेन वेन है ना, ये मेन वेन है और मेन वेन से काफी सारे साइड वेन्स निकल रहे हैं। क्लियर, इसमें दिख रहा है एक मेन वेन है, इससे काफी सारे साइड वेन्स निकल रहे हैं। विशेषता क्या, अगर ध्यान से देखिएगा कि ये वेन्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये वेन्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल होता तो हो जाता पैरेलल वेनेशन, बट सिंस ये पैरेलल नहीं है इसलिए हो गया रेटिकुलेट वेनेशन। तो पहले बात करेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स कहता है वेनेशन इन विच मेनी अदर वेन्स नॉन पैरेलल वेन्स arises from मेन वेन और मिड वेन। जो मिड वेन होता है उससे काफी सारे नॉन पैरेलल वेन्स निकलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन इज कॉमन इन डाइकोटिक प्लांट्स। जो डाइकोटिक प्लांट्स होते हैं, इनमें जो दो कोटिलडॉन होते हैं, उनमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। इसमें कहता मिड लीफ और मेन वेन इज प्रोमिनेंट वेन। इसमें मेन मिड रे ही होता है, मिड लीफ इनका प्रोमिनेंट वेन होता है। करा वेन्स एंड वेन्यूज फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर। ये सब मिलकर नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर में ही, जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर में ही स्टोमाटा, क्लोरोप्लास्ट, अदर ऑर्गेनल्स सिचुएटेड होते हैं, फंसे हुए ट्रैप होते हैं। अब अगर रेटिकुलेट वेनेशन की अगर बात करते हैं तो रेटिकुलेट वेनेशन दो तरह के होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से उनकी बात करते हैं। इट डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ वेन। सिंस वेनेशन मीन्स ही होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन, तो वेन्स के अगर अरेंजमेंट में डिफरेंस आ गया तो उनका टाइप भी डिफरेंट हो जाएगा, अब प्लांट में भी डिफरेंस हो जाएगा। अब ये वेनेशन की जो अरेंजमेंट होती है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ प्लांट, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। खास करके जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज, दे आर डाइकोटिक और उनमें हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें अधिक से अधिक मात्रा में स्टोमाटा की जरूरत होती है ताकि वो अधिक मात्रा में फोटोसिंथेसिस कर सके। मोनोकॉटिक में कम न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। उनकी पत्तियां हमेशा पतली होती है, कोनिकल होते हैं, सो दैट इट इज बिकॉज उनमें ज्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो रेटिकुलेट वेनेशन दो तरह के होते हैं। कौन कौन? रेटिकुलेट वेनेशन दो तरह का। फर्स्ट पिन्नेट रेटिकुलेट वेनेशन, पिन्नेट रेटिकुलेट वेनेशन, एंड सेकेंड इज पार्मिटली रेटिकुलेट वेनेशन। पार्मिटली रेटिकुलेट वेनेशन। अब सब पहले समझते हैं पिन्नेट रेटिकुलेट वेनेशन क्या है। पिन्नेट रेटिकुलेट वेनेशन
पिनेट रेटिकुलेट वेनेशन में एक मेन वेन होता है सेंटर पर और उनसे काफी सारे नॉन पैरेलल वेन्स निकलते हैं। मिड रिब इज प्रोजेक्ट इन द सेंटर विद मेनी लैटरल ब्रांचेज और लैटरल वेनिंग। ठीक है, वेनेशन इन विच मिड सेंट्रल वेन is present and many perpendicular non-parallel veins are present till margin of the leaf margin। यानी इसमें इसकी अगर बात करते हैं, ये टिपिकल लीफ है, इस अगर लीफ की अगर बात करते हैं तो ये मिड वेन हो गया, मेन वेन हो गया ये, और इससे वेन्स काफी सारे वेन्स साइड वेन्स निकलेंगे, बट ये जो वेन्स होंगे वे पैरेलल नहीं होंगे, ये वेन्स पैरेलल नहीं होंगे। अगर ये पैरेलल हो गया तो हो गया पैरेलल वेनेशन, बट ये नॉन पैरेलल होंगे और ये क्या होंगे, मिड रिब पर परपेंडिकुलर अगर हों तो इसको हम लोग कहते हैं पिनेट रेटिकुलेट वेनेशन। और ये वेन्स आपस में, इनसे वेन्स साइड वेन्स या लैटरल वेन्स निकलेंगे, इनसे फिर वेन्यूल्स निकलेंगे और ये वेन्यूल्स आपस में नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसी नेट लाइक स्ट्रक्चर में लीफ के अदर पार्ट्स लाइक क्लोरोप्लास्ट या लाइक स्टोमाटा, है ना, और अदर ऑर्गेनल्स इसी के बीच में सिचुएटेड होंगे। तो इस टाइप के वेनेशंस को हम लोग कहते हैं पिनेट रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे ये किसमें देखने को मिलेगा आपको, मैंगो, है ना, फिर आपको देखने को मिलेगा गुआवा, है ना, इसमें आपको इस तरह का या वेनेशन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया पिनेट रेटिकुलेट वेनेशन। अब दूसरा हो गया पामिटली रेटिकुलेट वेनेशन। पिनेट रेटिकुलेट वेनेशन मोस्टली ट्रीज में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, ट्रीज में देखने को मिलता है। अब दूसरा हो गया पामिटली रेटिकुलेट वेनेशन। पामिटली रेटिकुलेट वेनेशन, पामिटली रेटिकुलेट वेनेशन में करा more than one main veins arises from petiole and run parallel to each other at apex। पिनेट में एक मेन वेन निकलेगा जबकि पामिटली में मेनी मेन वेन्स और मोर देन वन मेन वेन्स running parallel arise from petiole and run towards margin, लीफ मार्जिन। जैसे अगर हम इस लीफ की बात करते हैं, ये लीफ में आ जाइए, इसमें आइए, इसमें देखिए, इसमें यहाँ से काफी सारे वेन्स अराइज हुए हैं, ध्यान से देखिए, इसमें दिख रहा है आपको, काफी सारे वेन्स अराइज हुए हैं, ये ध्यान से देखिए, काफी सारे मेन जो है ना, इससे काफी सारे यहाँ से ये वेन निकल रहा है, ये वेन्स निकल रहा है, ये सब एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है। देखिए ये पैरेलल है, एक ये पैरेलल चल रहा है, ये देखिए यहाँ से ये पैरेलल वेन्स चल रहा, इसके पैरेलल फिर ये वेन्स आ गया और ये सारे के सारे वेन्स मार्जिन तक आ रहा है। तो इस तरह के वेनेशन को हम कहेंगे पामिटली रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहेंगे, पामिटली रेटिकुलेट वेनेशन। आगे कहता है इन ग्रासेस पामिटली रेटिकुलेट वेनेशन आर कन्वर्ज, सो दे आर कॉल्ड कन्वर्जेंट। ग्रासेस को कन्वर्जेंट कहते हैं, ग्रासेस आर कॉल्ड कन्वर्जेंट, grasses are
convergent. It is because in grasses reticulate venation, palmately reticulate venation are convergent. Palmately reticulate venations are convergent. ये कन्वर्जेंट होता है, इसीलिए इनको कन्वर्जेंट गिब्बी कहते हैं ग्रासेस को। इन ब्रासिसा ऑल मेन वेन्स स्प्रेड टुवर्ड्स पेरिफेरी। ब्रेसिसा में, इन ब्रेसिसा ऑल मेन वेन्स spread towards पेरिफेरी। अब देखिए इसमें क्या होता है, पाल्मेटरी रेटिकुलेट वेनेशंस में मान लीजिए ये लीफ है ना, तो ये तो वेंस निकला ना, अब इनसे यहीं से इस तरह से वेंस निकल सकता है, यहीं से निकलेगा, ये पेरिफेरी तक जाएगा। These all are main veins and from these lateral veins originate. इनसे lateral veins originate होगा, यहाँ से निकलेगा, ये रेटिकुलेट ये हो गया। जैसे आप पंपिंग में देखिए, हाँ, या फिर आप गार्ड में भी देख सकते हैं, बोटल गार्ड में भी देख सकते हैं, बोटल गार्ड में भी देख सकते हैं, बीटर गार्ड में भी देख सकते हैं। सब में बात करें पैरेलल वेनेशन की। पैरेलल वेनेशन मींस कहता है वेनेशन इन विच ऑल वेन्स आर पैरेलल, इधर दे आर पैरेलल टू मिड वेन और दे आर पैरेलल टू ईच अदर। वेन अरेंजमेंट in which veins are parallel to each other is known as parallel venation. Veins क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। अब पैरेलल अरेंजमेंट दो तरह का हो सकता है। एक लीफ में मान लीजिए इस तरह का लीफ है, लीफ वेनेशन आपको देखने को मिलेगा। एक अगर लीफ वेनेशन की बात करते हैं तो सारे वेन्स इस तरह से ये पैरेलल होंगे। एक आपको इस तरह का पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। इस तरह का वेनेशन खासकर किसमें देखने को मिलेगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल बैम्बू, फिर आपको देखने को मिलेगा शुगर केन, अगेन आपको देखने को मिलेगा मक्का, है ना। इनमें इस तरह का वेनेशन देखने को मिलेगा। एक वेनेशन आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, जैसे आपको बनाना में देखने को मिलेगा। तो ये भी पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल है। जैसे आप देख सकते हैं बनाना, सिंपल एग्जांपल। पैरेलल वेनेशन थर्ड टाइप का, पैरेलल वेनेशन आपको थर्ड टाइप का देखने को मिलेगा। अब इन दोनों वेनेशंस में यानी पैरेलल वेनेशंस कितने टाइप के होते हैं, तो दोनों अलग अलग हैं,
है ना। पैरेलल वेनेशन कितने टाइप के होते हैं अगर इनकी बात करते हैं, इनमें एक और वेनेशन होगा। पैरेलल वेनेशन सबसे पहले से करते हैं ऑब्जर्व इन, ये जो है ऑब्जर्व इन मोनोकॉटिक प्लांट्स। जो मोनोकॉटिक प्लांट्स हैं जितने भी हैं उन्हें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। मोनोकॉट समझ रहे हैं ना, जिनमें दो कोटिलडॉन नहीं होता, जिनमें सिंगल कोटिलडॉन होता है, दे आर मोनोकॉटिक प्लांट। जैसे डेट, देन कोकोनट, बनाना, बैम्बू, हाँ, टर्मरिक, these all are मोनोकॉटिक प्लांट, हर में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। अब पैरेलल वेनेशन दो तरह का होता है, ठीक है। पहला पिनेटली पैरेलल वेनेशन, फर्स्ट पिनेटली पैरेलल वेनेशन, और दूसरा पामिटली पैरेलल वेनेशन। पामिटली पैरेलल वेनेशन, ठीक है। पैरेलल वेनेशन दो तरह का होगा, पिनेटली पैरेलल वेनेशन और पामिटली पैरेलल वेनेशन। पहले बात करते हैं पिनेटली पैरेलल वेनेशन क्या होता है। पिनेटली पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, पिनेटली पैरेलल वेनेशन की बात करते हैं तो कहता है पैरेलल वेनेशन इन विच ऑल अदर वेन्स आर पैरेलल टू मिड रिब, देयर इज मिड रिब एंड अदर वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर and these veins are perpendicular to mid vein। जैसे इसमें देखिए ये पैरेलल वेनेशन किस तरह का, पिनेटली पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल है। एक मेन वेन आया और इसके परपेंडिकुलर कई सारे वेन्स आए हैं, ये सारे के सारे वेन एक दूसरे के पैरेलल है बट मिड वेन है उस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। पैरेलल वेनेशन in which all other veins are parallel to each other but are perpendicular to mid vein, ठीक है। मिड वेन है, मिड वेन के सारे अदर वेन्स को परपेंडिकुलर होगा बट ये एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे पिनेटली पैरेलल वेनेशन। एंड सेकेंड अगर हम बात करते हैं पामिटली पैरेलल वेनेशन, ठीक है। सेकेंड इज पामिटली पैरेलल वेनेशन, ये पिनेटली पैरेलल वेनेशन हो गया। पामिटली पैरेलल वेनेशन, पामिटली पैरेलल वेनेशन, पैमिटली पैरेलल वेनेशन इसमें कहता है कि ऑल वेन्स पैरेलल वेन्स आर अराइजेज फ्रॉम टिप एंड रन पैरेलल टू ईच अदर। इसमें देखिए टिप से जितने भी वेन्स निकले हैं वो मेन वेन के सारे वेन एक दूसरे के पैरेलल हैं। दीज आर, इस तरह के वेनेशन होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, पामिटली पैरेलल वेनेशन। ये हो गया पिनेटली पैरेलल वेनेशन और ये हो गया पामिटली पैरेलल वेनेशन। जैसे आपको ये देखने को मिलेगा बैम्बू, या फिर आपको देखने को मिलेगा शुगर केन, फिर आपको देखने को मिलेगा कॉर्न, फिर आपको देखने को मिलेगा कोकोनट, है ना। इसमें भी इस तरह का वेनेशन देखने को मिलेगा, तो इसको कहते हैं तो पामिटली पैरेलल वेनेशन। वेनेशन इन विच all veins are parallel to mid vein and running parallel from base to tip। ये बेस से टिप तक जाता है, बेस टू टिप। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल बनाना, बैम्बू, शुगर केन,
bamboo, sugarcane, corn, coconut, etc. These are permanently parallel वेनेशन। चलिए तो पैरेलल वेनेशन पर आ जाते हैं। तो अगर पैरेलल वेनेशन ये है, ये किसका है? पिनेटली पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल है। बैम्बू का लीफ है, ये पिनेटली पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे वेन्स मिड वेन के पैरेलल चलता है, बट इसमें अगर बनाना में देखिएगा तो ये सारे मिड वेन के परपेंडिकुलर चलेंगे और उस वेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इसको